हाय, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू योग एसेंस प्लस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। इसीलिए आज मैं धूप में बैठी हूँ। वैसे तो मैं डेली धूप में बैठती हूँ, लेकिन आज मैं धूप में इसलिए बैठी हूँ ताकि मैं एक फुल एनर्जी और फुल एंथुजियाज्म के साथ आपको विटामिन डी के बारे में बता सकूँ और साथ के साथ विटामिन डी भी ले सकूँ। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में विटामिन डी के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि भारतीय जो हैं इंडियंस 70 से 80%, 7 to 80% इंडियंस जो हैं विटामिन डेफिशिएंट है, विटामिन डी की कमी है। और हम जो डेलियंस हैं, हम जो दिल्ली के लोग हैं, हमें 92 से 95% लोगों में विटामिन डी की कमी है। यही शायद एक मेन रीज़न है, या हम ये कह सकते हैं जो भी रीज़न्स हैं उनमें से एक शायद एक मेन रीज़न है। जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, जिनके बैक पेन रहता है, मेनली लो इम्यूनिटी रहती है और हमारी बॉडी में हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा कमी आती है, हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी आती है, हमारी हमारी बोन्स जो हैं वीक हो जाती हैं, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है अच्छे से काम नहीं करता है। बहुत सारे रीज़न्स ये भी, इन सब बीमारियों का कारण ये भी है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। तो आइए जानते हैं विटामिन डी के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी स्टोर होने के लिए फैट का होना बहुत ज़रूरी है। सोर्स जो है वो उसका फैट है। और मेनली हम क्या करते हैं आजकल, फैट को लेते ही नहीं है। हमारा मेन कंसंट्रेशन, जो मेन फोकस होता है वो हमारा होता है प्रोटीन रिच डाइट की तरफ, कि हम प्रोटीन लें, हम कार्ब्स को छोड़ दें, हम फैट को छोड़ दें। नहीं, हर न्यूट्रिएंट का अपना एक रोल है, इसी तरीके से फैट का भी अपना एक रोल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये आपकी बॉडी में स्टोर होता है और उसके लिए क्या कंपोनेंट चाहिए, मेनली आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। दैट मीन्स हाई डेंसिटी लिपिड, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपकी बॉडी में विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं हो सकता है। सो विटामिन डी के 2 फॉर्म्स होते हैं। वन होता है विटामिन डी, एक होता है विटामिन D2, एक होता है विटामिन D3। D2 जो होता है वो प्लांट बेस्ड होता है, वो आप प्लांट से ले सकते हैं। जो D3 होता है, जो वो आपकी बॉडी के अंदर होता है। एक्चुअली वो आपकी जो स्किन होती है, जिसको हम, जो अपर लेयर होती है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, वो उसके नीचे प्रिकर्सर प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। जब सन की लाइट, जब आप सन के एक्सपोजर में आते हैं, सन की लाइट आपकी स्किन पे पड़ती है, तो वो जो स्किन के नीचे जो 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है, वो वहाँ पे उसके ऊपर पड़ने के बाद वो जो प्रिकर्सर है वो एक्टिव होता है, उसको स्टिमुलस मिलता है, वो एक्टिव होता है और वो हमारी बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसाइज करता है। अभी विटामिन D3 जो है ये भी इनएक्टिव फॉर्म है। ये क्या होता है, हमारी बॉडी में फिर ये लीवर में जाता है, देन किडनी में जाके फाइनली हमारी बॉडी की एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी बनता है। तो विटामिन डी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, विटामिन डी के बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर आप उसको हाई अमाउंट में ले लेते हैं तो फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला ये है कि ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं होगा अच्छे से, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम भी रेगुलेशन अच्छे से नहीं होगा। कैल्शियम नहीं होगा तो बोन्स आपकी वीक होंगी। बोन्स वीक होंगी तो उसमें फ्रैक्चर होना, बोन्स का सॉफ्टनेस हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत आती हैं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाने से, गठिया बोलते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। और आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम नहीं है तो आपकी बॉडी में कोई भी विटामिन ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा। जैसे ही आप उसको लेंगे वो अपना रोल को प्ले नहीं करेगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये हेल्प करता है कैल्शियम के, फॉस्फोरस के और मैग्नीशियम के, इन सब के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। सो इट एक्ट एज मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स की फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होती है। आपको कभी भी अगर विटामिन डी अच्छे से लेते हैं तो विटामिन डी कमी की वजह से आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हमारे ये हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है विटामिन डी। ये हमारी किडनीज पर भी काम करता है। एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड एज ए हार्मोन एज वेल, इसको हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये टारगेट सेल्स पे काम करता है। जैसे कि हमारी बोन्स पे काम करता है, ये हमारी इंटेस्टाइन पे काम करता है, क्योंकि किसी भी मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है, जैसे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन्स में होता है, इंटेस्टाइन पे काम करता है, ये हमारी किडनी पे काम करता है। तो इस तरीके से विटामिन डी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक ही फ़ायदा नहीं, से मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी अगर आपका नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं होगा, बोन्स वीक हो जाती हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, एक डिप्रेशन सा हो जाता है इंसान को, एक एंग्जाइटी सी बढ़ जाती है उसकी। उसके बाद में क्या होता है, जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं
तो उसके बाद स्ट्रेस आपकी लाइफ में बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो कैल्शियम नहीं होता है तो विटामिन डी जो और भी विटामिन्स हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं। तो एक प्रॉब्लम से सारी प्रॉब्लम्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो मेनली ये चीज़ है विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी को अच्छे से लें। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता क्या क्या है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो बच्चे होते हैं, जो 2 ईयर्स से कम एज के बच्चे, उनमें रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी बोन्स जो होती हैं वो इतनी पल्पी हो जाती हैं कि वो अच्छे से वॉक भी नहीं कर पाते हैं। उनकी बोन्स इतनी सॉफ्ट, स्कल जो होता है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है, लाइक पिंग पोंग बॉल की तरह हो जाता है। जिसका आपने देखा हो कुछ बच्चों का जो स्कल है उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, क्योंकि उनमें विटामिन डी की बहुत कमी है। तो रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है बच्चों में, और जो बड़े हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम होती है। उनकी बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि उनकी बोन्स में फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी होने लगते हैं, बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं ईजिली। कोई भी अगर थोड़ी सी भी चोट लगी तो उनकी बोन टूट जाती हैं, बोन्स में और जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है अगर विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में है। जैसे आपको पता है कि बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन विटामिन डी की हेल्प से होती है, तो टीथ में भी इशू हो सकता है टीथ आपके बहुत वीक हो जाएं या अच्छे से वो ग्रो ना कर पाएं टीथ जो है आपके। तो ये प्रॉब्लम होती है विटामिन डी कमी से। और क्या प्रॉब्लम होती हैं, कुछ फंक्शंस और भी होते हैं विटामिन डी के, जैसे कि विटामिन डी जो होता है कुछ कैंसर पेशेंट्स में भी हेल्प करता है उनको रिकवर करने में विटामिन डी। और विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी देखा गया है कि जो सोरियासिस नाम की डिजीज़ होती है, जो हमारी स्किन की डिजीज़ है, वो उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है विटामिन डी। तो विटामिन डी के अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं। सबसे ज़्यादा ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। कुछ सिम्टम्स हैं इसके, जैसे कि बोन्स का बहुत वीक हो जाना और जनरलाइज्ड वीकनेस होना, मीन्स थोड़ा सा भी काम करने के बाद फटीग हो जाना, टायर्डनेस फील हो जाना, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है इससे। जब बॉडी की इम्यूनिटी लो होगी तो आपके बॉडी में इन्फेक्शंस बहुत जल्दी से आएंगे। आपको थोड़ा सा काम करने के बाद भी बहुत थकान फील होती है, बहुत फटीग होता है। तो ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। आपका हेयर फॉल हो सकता है बहुत ज़्यादा हो रहा हो सकता है आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो। और इसका सिम्टम और क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके, हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर है। छोटी सी भी चोट से आपकी बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। जब जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो बोन से पूरी होने लगती है। जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है जब वो बोन से पूरी होने लगती है तो बोन्स में से कैल्शियम कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स बहुत वीक होती चली जाती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं विटामिन डी के। तो आपको इन सिम्टम्स, आपको अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि क्या क्या सोर्सेज हैं विटामिन डी के लिए, क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप धूप में बैठिए, सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है विटामिन के लिए। विटामिन D3 का सिंथेसिस आपकी बॉडी में तभी होगा जब धूप आपके शरीर पर पड़ेगी, और वो प्रीकर्सर जो होता है वो स्टिमुलेट होता है। सेकंड है कि आप डाइटरी फूड, जो भी आपका डाइट है, जो भी आपके फूड है जिससे विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है, उनको लेंगे। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी किस किस वजह से हो सकती है। हो सकता है कि आपका सन एक्सपोजर बहुत कम हो, लेस एक्सपोजर। हो सकता है कि आपकी जो डाइटरी डेफिशिएंसी हो, जो आप डाइट ले रहे हैं वो उसमें बहुत डेफिशिएंसी हो, या फिर हो सकता है जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो रहा है मिनरल्स का वो बहुत कम हो रहा हो। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए। अब हम आते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो विटामिन डी का टेस्ट करा सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में है या नहीं है। अगर वो कमी ज़्यादा नहीं है, वो कमी बहुत लेस अमाउंट में है, तो विटामिन डी की कमी पूरी कीजिए नेचुरल सप्लीमेंट से। आप अननेचुरल सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाएं जब तक कि आपके बॉडी में कमी ज़्यादा ना हो। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा कमी है, अगर आपको डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे, तो ही आप जाएं सप्लीमेंट्स की तरफ। अदरवाइज़ अपनी कमी को नेचुरल चीज़ें हैं उनसे पूरा कीजिए, जैसे कि नेचुरल सोर्सेज क्या क्या है विटामिन डी की। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि क्या क्या नेचुरल सोर्सेज हैं विटामिन डी के। तो सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मिल्क है, आपका दही है, पनीर है, इन सब से सोया है, इन सब से पूरा कर सकते हैं। फिर हम आएंगे विटामिन डी कमी पूरी कर सकते हैं हम कुछ नॉन वेज की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कि फ़िश है, सैल्मन फ़िश है, हम उससे पूरा कर सकते हैं। अगर हम एगिटेरियन की तरफ आएँ तो एग से पूरा कर सकते हैं। एग के योग में विटामिन डी बहुत अच्छे से होता है, विटामिन डी एंड विटामिन के बहुत अच्छे से होता है।
जैसे कि मैंने आपको बताया, आप दही ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं। योगर्ट एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। इसमें विटामिन बी भी होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं योगर्ट जो होता है। फिर मशरूम एक ऐसा फ्रूट है जिसमें कि हाई इट्स रिच इन विटामिन डी, तो बहुत हाई अमाउंट होता है विटामिन डी का, आप वो ले सकते हैं। आप मैंने बताया आप एग का योग पार्ट ले सकते हैं, उसमें बहुत मिनरल्स और विटामिन डी बहुत अच्छे तरीके से होता है। आप सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जैसे आप टोफू ले सकते हैं, अगर आप टोफू खाते हैं टोफू ले सकते हैं, सोया चंक्स ले सकते हैं, इनमें विटामिन डी बहुत अच्छे से होता है। मिल्क ले सकते हैं। कोविड-19 की स्टडीज़ में देखा गया है कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी जिन पेशेंट्स में, मतलब कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से उनकी जो रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो दैट मीन्स कि जो विटामिन डी है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन होता है उसके चांसेस को भी कम करता है, एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो विटामिन डी है ये हमारे जो इम्यून सेल्स होती हैं, जो कि हमने जैसे पहले ही बताया इस वीडियो में, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं इंपॉर्टेंट, उनके पैथोजेनिक इफेक्ट को इंक्रीज़ करता है और जनरेट करता है एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को, और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। देखिए सबसे बड़ा रोल हमारी बॉडी में, बहुत बड़ा रोल है इम्यून सिस्टम का। अगर इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का वीक हो जाएगा तो आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, कोई भी फॉरेन इन्वेडर्स बहुत अच्छे से एंट्री करेगा और बहुत अच्छे से डिजीज़ को अंदर फैलाएगा। तो कोशिश करिए अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की। मैं अगली जो नेक्स्ट वीडियो है वो इम्यूनिटी के ऊपर लेके आऊँगी। उनमें कुछ विटामिन्स के रोल के बारे में आपको बताऊँगी, मैं कुछ आसन्स और प्राणायाम के बारे में बताऊँगी। अब बात करते हैं उन दो चीज़ों के बारे में जो कि हमारे विटामिन डी के अमाउंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। सो दो चीज़ें हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। पहला कि हमारा स्किन का टाइप कैसा है, दूसरा इन्फ्लुएंस करता है कि आपका सन का एक्सपोजर का अमाउंट कितना है। जो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया है कि जो लोग फेयर स्किन के होते हैं उनको ज़्यादा विटामिन डी, जो ज़्यादा टाइम तक विटामिन डी की, मतलब ज़्यादातर सन एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं होती है, कम टाइम में ही उनकी बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसाइज होता है। लेकिन जो इन कंपैरिजन टू फेयर स्किन, जो डार्क स्किन के लोग होते हैं, जैसे कि हम एशियंस और इंडियंस हैं मेनली, हमारी स्किन में ज़्यादा विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो ज़्यादा सन एक्सपोजर की ज़रूरत होती है हम लोगों को एज़ कम्पेरिजन टू फेयर स्किन। फेयर स्किन में जैसे कि 10 to 15 मिनट्स इनफ है, तो हमें 20 to हाफ एन आवर, 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर की सन का एक्सपोजर हमें चाहिए ही चाहिए। नाउ बात आती है कि आपका जो सन एक्सपोजर है वो कितना होना चाहिए। नॉर्मली जैसे मैंने आपको स्किन के अकॉर्डिंग बताया कि कितना अमाउंट आपको लेना है। दूसरा जो फेयर स्किन के लोग होते हैं, अगर वो ज़्यादा सन एक्सपोजर को लेते हैं, सन बर्निंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, रैशेस पड़ने जाते हैं स्किन पे। और मेरी स्किन थोड़ी सी अब मैं बहुत देर से धूप में बैठी हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन पे थोड़ा सनबर्न होना स्टार्ट हो गया है, तो मैं अब धूप में बैठना अब थोड़ा सा अवॉइड करूँगी। बहुत विटामिन डी ले लिया है मैंने, आज के लिए मेरे लिए इतना इनफ है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं, कुछ आएंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। अब वीडियो लेके आऊँगी मैं जो आपको हेल्प करेंगी कि आप कोविड-19 में कैसे अपने आप को केयर कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एज वेल एज और कुछ ज़रूरी बातें विटामिन डी के बारे में लेके आऊँगी। तो आप सब अपना ध्यान रखिए। विटामिन डी की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, विटामिन डी आप किन सोर्सेज से ले सकते हैं ये मैंने आपको बताया है, और क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं विटामिन डी के अमाउंट को ये मैंने आपको बताया है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, विटामिन डी लेते रहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी हड्डियाँ अच्छी रहें, आप चाहते हैं आपके हेयर्स अच्छे रहें, आप चाहते हैं आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, आप डिप्रेस ना हो, आप टेंस ना हो, आपकी एंग्जाइटी ना बढ़े, इन सब चीज़ों का अगर आप अपनी बॉडी में अपने ध्यान रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, देन प्लीज़ अपने विटामिन डी के लेवल को बढ़ाएं। एक एडिक्वेट अमाउंट में लें, ना ज़्यादा कम लें ना ज़्यादा लें। एक विटामिन डी का चेक भी कराते रहिए। तो इस तरीके से जाना हमने एक इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में, विटामिन डी, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी के लिए भी और हमारी लाइफ में और भी जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा मेंटली स्ट्रेस जो होता है उसको कम करने के लिए, हमारे हेयर्स जो हमारे एज लाइक ए ऑर्नामेंट होता है, हमारी बॉडी में एक ऑर्नामेंट की तरह ऐड हो जाता है, उसके लिए और भी चीज़ों के लिए जो भी मैंने आपको बताया है। तो टेक केयर योरसेल्फ, अपने विटामिन डी लेवल का चेक कराते रहिए, विटामिन डी अच्छे से लीजिए। अगली वीडियो में मिलती हूँ मैं कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। कमेंट्स करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एज वेल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर, बाय बाय।